आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन करने वाला हूँ, जो कि क्लास 11th फिजिक्स फर्स्ट पेपर का जो ये सेकेंड चैप्टर का ये क्वेश्चन है। तो इसमें जो है, जैसे हम देखते हैं कि इस पृथ्वी पर जो है हम ट्रैवल करते हैं और जो डिस्टेंस है उसको मीटर में, किलोमीटर में हम मेजर कर लेते हैं मीटर स्केल से। तो क्या मान लेते हैं जैसे कि बहुत बड़ी दूरियां हैं जो उनको क्या मीटर स्केल से मेजर करना क्या संभव है? जैसे मान लेते हैं कि किसी प्लेनेट की डिस्टेंस है और हमको यहाँ से मेजर करना है, तो क्या हम प्लेनेट की जो डिस्टेंस है यहाँ से हम मीटर स्केल से मेजर करने में कैपेबल हैं? नहीं हैं, हम मीटर स्केल से इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। अतः हमें किसी दूसरे मेथड की आवश्यकता होगी जिससे कि हम जो इसमें आने वाली डिफ़िकल्टीज हैं उनको हम पार कर सकें और उस डिस्टेंस को जो है कि हमसे वो प्लेनेट यहाँ से कितनी दूरी पर है हम उसका मेजरमेंट कर सकें। तो यहाँ पर ये मेजरमेंट टू द लॉन्ग डिस्टेंस। तो इस प्रकार से जो लॉन्ग वेरी लॉन्ग डिस्टेंस है उसको हम डायरेक्ट मेथड से तो हम मेजर कर नहीं सकते। इसके लिए हम कोई इनडायरेक्ट मेथड की हम तलाश करते हैं जिससे कि हम उस डिस्टेंस को आसानी से जो है हम मेजर कर सकें। तो यहाँ पर जो है एक मेथड है पैरालॉक्स मेथड। जिससे जो स्टार हैं, प्लेनेट हैं, उनकी जो डिस्टेंस का जो है आसानी पूर्वक मेजरमेंट किया जाता है। अब इसमें पैरालॉक्स क्या है? पैरालॉक्स क्या है? जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस जगह पे, मान लेते हैं ये मार्कर है या कोई भी चीज़ जो है इस जगह पे हम इसको रख देते हैं। उसके बाद जो है हम एक आंख बंद करके हम, जैसे मान लेते हैं हमने बाईं आंख बंद कर लिया और दाईं आंख से इसको देख रहे हैं। उसके बाद हमने दाईं आंख को हमने बंद कर लिया और बाईं आंख को इसको देख रहे हैं। तो ये जो मार्कर है इसकी दो भिन्न भिन्न जो दोनों आंखों से देखने पर जो है बारी बारी से इसके पोजीशन में जो है कुछ चेंजिंग नज़र आएगी। यही जो पोजीशन में जो चेंजिंग होती है इसी को क्या कहते हैं हम? पैरालॉक्स अथवा लंबन कहते हैं इसको। और इस लंबन प्रक्रिया के द्वारा जो है हम तारों और ग्रहों की जो पृथ्वी से जो दूरियां हैं उसका मेजरमेंट हम आसानी पूर्वक कर सकते हैं। अब जैसे अब हम मान ले कि पृथ्वी पर इसमें ऐसा करना है कि पृथ्वी पर कोई दो ऑब्जर्वेटरी हैं और इन ऑब्जर्वेटरी से जो है एक ही समय पर जो है उस स्टार अथवा प्लेनेट को जो है टेलीस्कोप द्वारा जो है फोकस किया जाता है और उन दोनों ही ऑब्जर्वेटरी वेधशालाओं के जो ऑब्जर्वेशन में जो है जो फोकसिंग है उसके बीच कितना एंगल बन रहा है उस स्टार अथवा प्लेनेट से, उस एंगल को हम मेजर कर लें तो हम आसानी से जो है उस प्लेनेट या स्टार की जो डिस्टेंस है हम मेजर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो पृथ्वी पर कोई दो ऑब्जर्वेटरीज हैं
जैसे मान लिया यहाँ पर ए है और ये बी, दो ऑब्जर्वेटरी हैं, और यहाँ पर जो है कोई एफ जो है एक स्टार है अथवा प्लेनेट है, और दोनों ही जो ऑब्जर्वेटरीज हैं यहाँ से इस प्लेनेट की फोकसिंग जो है एक ही समय पर की जाती है। और मान लेते हैं कि जो इसके बीच का जो एंगल बनता है वो थीटा है, जिसको हम पैरालैक्स एंगल बोलते हैं। इसको मिला लेते हैं, और ये दोनों जो ऑब्जर्वेटरीज हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बेसिस बोलते हैं। हम पृथ्वी पर यदि दो वेधशालाएं हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस तो आसानी से हम ज्ञात ही कर सकते हैं, उनको मीटर स्केल से, किलोमीटर से मेजरमेंट करके आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो d है, और जो स्टार से और इस प्लेनेट से इस ऑब्जर्वेटरी और यस से जो ए आर ऑब्जर्वेटरी है, दोनों की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये कैपिटल D है, सेम डिस्टेंस है। तो अब एक चीज हम देख रहे हैं कि जो पृथ्वी पर जो वेधशाला होगी, दो वेधशालाएं, उनके बीच की डिस्टेंस बहुत हो सकती है, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर। इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती। यदि इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, जबकि जो स्टार या प्लेनेट है इस पृथ्वी से बहुत ही अधिक दूरी पर होंगे, और बहुत अधिक दूरी पर होंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो b/d होगा वो डबल लेस देन 1, अर्थात ये जो वैल्यू आएगी एक से बहुत ही कम आएगी। देयरफॉर जो थीटा यहाँ एंगल होगा, पैरालैक्स एंगल होगा, वेरी वेरी स्मॉल। तो इस केस में जो है हम देख रहे हैं, इन दिस केस थीटा इज सो स्मॉल, बहुत छोटा होगा। अब इस स्थिति से को जो है पार करने के लिए, इस समस्या से हमें निदान प्राप्त करने के लिए हमें इसमें थोड़ा सा कुछ ट्रिक का उपयोग करना होगा। जैसे हम मान लेते हैं कि जो यस है वो सेंटर है, और ये इसकी रेडियस है। यहाँ से मान लेते हैं कि ये यस ए और यस बी जो है वो रेडियस हैं। तो यहाँ पर जो ए बी होगा उसको हम आर्क के रूप में मान सकते हैं। यदि हम इसको आर्क के रूप में मान लें तो लेट यस बी द सेंटर ऑफ सर्किल which of arc AB। तो यहां AB दिया हुआ है, therefore AS is equal to BS is equal to कैपिटल D। while AB is equal to B। तो ये आर्क हुआ, और हम जानते हैं कि हम पढ़ चुके हैं कि ये एंगल इज इक्वल टू क्या होता है,
आर्क अपॉन रेडियस। हम यहाँ पर इसी का उपयोग करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, बट एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल यहाँ पे थीटा है, आर्क यहाँ पे जो है ए बी है, और जो इसकी रेडियस है वो बी एस है या ए एस है। तो हम उसको लिख सकते हैं बी अपॉन कैपिटल डी। इस प्रकार से हम यहाँ पर जो है d इज इक्वल टू बी बाई थीटा। यदि थीटा हमको ज्ञात हो जाए तो हम ये डिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम जो कोई प्लेनेट है या कोई स्टार है उसका हम डायमीटर भी ज्ञात कर सकते हैं। ये चूंकि हमको डी ज्ञात हो चुका है तो हम उसका डायमीटर आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। जबकि किन्हीं दो टेलीस्कोपों के द्वारा एक ही समय में जो उसके बीच का जो पैरालॉक्स एंगल है उसको मेजर कर लिया जाए, तो इस स्थिति में जो है इफ डी बी एंगुलर diameter and alpha measured angle side of planet यदि ये हमको ज्ञात हो गया तो हम आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको हम निम्न रिलेशन, जबकि जो टेलीस्कोप की जो फोकसिंग है पृथ्वी से एक ही समय में जो है उस स्टार अथवा प्लेनेट पर होनी चाहिए, तो यहाँ अल्फा इज इक्वल टू डी बाई कैपिटल डी। इस प्रकार से यदि हमें डी ज्ञात है और हम जो ये डी है स्मॉल डी अल्फा को मेजर करके इसका कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, अर्थात स्मॉल डी इज इक्वल टू अल्फा कैपिटल डी। तो इस प्रकार से जो प्लेनेट हैं, स्टार्स हैं, इस पैरालॉक्स मेथड के द्वारा जो है उनकी जो डिस्टेंस है उसको पृथ्वी से आसानी पूर्वक जो है मेजर किया जा सकता है, जबकि जो डायरेक्ट मेथड से इसको करना इम्पॉसिबल है।